हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के द्वारा एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो जारी किया गया है। इस अपडेट में आप जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो है पदों में जो है वृद्धि कर दी गई है। अब इस वृद्धि करने का क्या फ़र्क पड़ेगा और किन किन पोस्टों के लिए यहाँ पर वृद्धि हुई है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। आप देख पा रहे हैं लेटेस्ट अपडेट यानी आज ही का, यानी 5 जुलाई 2022 का अपडेट है। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के बारे में अपडेट है। ये वही एग्ज़ाम है और उसी के बारे में अपडेट है जिसकी एग्ज़ाम अभी 19 जून 2022 को हो चुकी है ना। और इसका रिज़ल्ट का आपका इंतज़ार है या जो आयोग की जो है जो आंसर की है उसके बारे में आपको इंतज़ार है, उसी के महत्वपूर्ण के बारे में ये अपडेट है दोस्तों। और तो इसके बारे में 5 जुलाई का अपडेट है। तो इसमें आपको पता है कि पदों में वृद्धि कर दी गई है। तो इसका क्या कट ऑफ पर भी प्रभाव पड़ेगा, और कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा तो आखिर कितने बच्चे जो हैं इसमें मेंस में इंक्लूड हो पाएंगे, ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इस अपडेट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, दरअसल ये अपडेट जो है राज्य सेवा परीक्षा 2021 के बारे में है, जहां पर आपको बताया गया है कि आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में प्रशासनिक पदों की पूर्ति हेतु राज्य सेवा परीक्षा 2021 का विज्ञापन नंबर जो 22 दिसंबर 2021 को आयोग की वेबसाइट पर mppsc.nic.in पर जारी किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, उक्त विज्ञापन में उल्लेखित निम्न पदों के रिक्त विवरण विभाग में प्राप्त मांग पत्र अनुसार निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। मतलब कुछ विभागों में जो है यहाँ पर पदों में वृद्धि की है, जहाँ पर आपको यहाँ पर विभाग का नाम, रिक्तियों की संख्या देखने को मिलेगी, और यहाँ पर कुल पद कितने बढ़ाए गए हैं वो भी आपको देखना मिलेगा। और यहाँ पर कैटेगरी भी आपको तो दो विभागों के अंतर, एक तो जो है जिला पंजीयक और एक जो है उप पंजीयक, यानी वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत ये दोनों ही पद आते हैं। और इसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर एसटी के 2 पद बढ़ाए गए हैं, जबकि यहाँ पर एसटी का 1 पद बढ़ाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे उप पंजीयक में, ठीक है, उप पंजीयक में देखेंगे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर द्वितीयक श्रेणी में तो है, मतलब कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 2 पद बढ़ाए गए हैं ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उप पंजीयक के अंदर जो 3 एससी के है ना, और यहाँ पर कैटेगरीज वाइज पद इस प्रकार से यहाँ पर कुल 12 पद यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। 3 पद एससी के हैं, 2 पद एसटी के हैं, 5 पद ओबीसी के हैं, 2 ईडब्ल्यूएस के हैं, है ना। और फिर जो मूल निवासी महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद है, अब देखो यहाँ जो ये 2 पद थे ना, 2 एसटी के, इसमें से 1 पद महिला के लिए आरक्षित है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जो ये पद हैं आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें 3 पद तो एससी के, 2 एसटी के, 5 ओबीसी के और 2 ईडब्ल्यूएस के, इस प्रकार से कुल 12 पद हैं। इन 12 पदों में से 1 एससी की महिला के लिए आरक्षित हैं, 2 एसटी की महिला के लिए आरक्षित हैं, और 1 जो है 2 ओबीसी की महिलाओं के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस की महिलाओं के आरक्षित हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर 14 पद जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है 14 पदों की वृद्धि की गई है। 14 पदों की वृद्धि का मतलब आपको पता है, एक पोस्ट के लिए पीएससी में मेंस के लिए 20 गुना बच्चे जो हैं बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर आप अनुमान लगाएं तो 14 दूना 28, यानी कि 280 जो विद्यार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं इस मेंस में एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। 280 तो वो हैं, और कुछ बराबर अंक वाले विद्यार्थी भी शामिल इसमें होंगे। तो आप यूँ मान कर चलिए कि लगभग 300 विद्यार्थियों को केवल 14 पद बढ़ने से जो हैं 300 बच्चे अधिक को मेंस देने का मौका यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव दरअसल कट ऑफ पर भी पड़ेगा, क्योंकि 300 बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं इस परीक्षा में शामिल होंगे। 300 बच्चों में तो कट ऑफ कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा हो सकता है, ज़्यादा बड़ा फ़र्क तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी माइनर डिफरेंस भी आएगा, लेकिन इसका प्रभाव कट ऑफ पर ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ में ही यहाँ पर अगर पदों की बात करें तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस संशोधन के बाद राज्य सेवा परीक्षा 2021 के विज्ञापन की कुल पदों की जो संख्या है वो 290 हो गई है ना। 290 पद हो गए। अब 290 पद हो गए दोस्तों, तो आप यह मान के चलिए 1 पद के लिए 20 गुना बच्चे मिलाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देखा जाए, है ना, तो यहाँ पर 9 दूना 18 और लगभग 5800 बच्चे जो हैं, 5800 बच्चे जो हैं
यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम इस 2021 की परीक्षा के लिए मेंस के लिए अब ये 5,800 बच्चे तो वो हैं जो 20 गुना है। अब कुछ आयोग के द्वारा ये भी निर्धारित है कि जो बराबर अंक वाले हैं उन बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से लगभग आप मान सकते हैं कि 6,000 जो हैं 6,000 और 6,000 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं होंगे। 6,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस बार मेंस की परीक्षा लिखने वाले हैं। आपको इंतज़ार है MPPSC की रिवाइज्ड आंसर की का और फाइनल रिजल्ट का, तो वो जल्द आ जाएगा, है ना। और इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये जानकारी थी दोस्तों। तो इन पोस्ट बढ़ने का ये प्रभाव इस पर पड़ेगा, है ना। ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपके किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपसे अच्छे और गुड कमेंट्स की मैं आशा उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।